तो गाइज हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से सामान लगते हैं। तो आप देख लीजिए, इसमें एक रस्सी का यूज किया गया है और यह एक स्टार्टर है जिससे कि ऑन ऑफ करते हैं। यह हाउसिंग निप्पल, इसके बाद में पाइप निप्पल, और आप देख लीजिए एक बैंड भी लाए हैं हमने। इसके बाद में नट बोल्ट और टेफलॉन टेप और वायर टेप की भी ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद में यह बोर केप है। अब हम मोटर के पंप को भी बाहर निकाल लेते हैं। तो आप देख लीजिए, इस प्रकार के गोल बॉक्स में इसका पंप आया हुआ है, तो हम उसे अब बाहर निकाल रहे हैं। तो इस प्रकार से आप देख लीजिए कि सबमर्सिबल का पंप रहता है। इसके बाद गाइस हमने मोटर को भी बाहर निकाल लिया और उसमें इस प्रकार से 3 वायर आते हैं और यह डिटेल है मोटर की। यह मोटर टेक्समो कंपनी की 1.5-2 HP की। इसके बाद में गाइस हम आगे देखते हैं। फिर आपको क्या करना है कि जो पंप में रिटर्न वाला वाल होता है उसे इस प्रकार से निकाल लेना है। अगर आप इसे नहीं निकालोगे तो पाइप में हमेशा पानी रहेगा। और गाइस अगर आपको कभी मोटर को बाहर खींचना होगा तो वह पानी के साथ में आपको खींचना होगा और वजन रहेगा, इसलिए इस प्रकार से आपको निकाल लेना है। फिर आपको हाउसिंग निप्पल में इस प्रकार से टेप लपेटना होता है। उसके बाद में इसे पंप में हम कस देते हैं। तो आप देख लीजिए कि हम पाइप रिंच की मदद से इस हाउसिंग निप्पल को पंप में कस रहे हैं। तो आपको भी इस प्रकार से इसे फुल टाइट कर देना है। इसके बाद में आपको जो पाइप का रोल होता है उसे बिछाना होता है। तो गाइज अब आएगा मजा। अब हम इस पाइप को बिछा लेते हैं। तो आप देख लीजिए कि हमने इस प्रकार से इस रोल पाइप को लंबा कर लिया। और अब मैं थोड़ा बोर में देख लेता हूँ कि पानी कितने गहराई में है। तो गाइज दिख रहा है 10 फीट के अंतराल में तो पानी ही दिख रहा है। इसके बाद में चलते आगे की ओर। इसके बाद बात आती है कनेक्शन की। तो आप देख लीजिए कि मोटर का भी तार है और जो हम लेके जा रहे हैं वह भी तार है। तो गाइज इसमें 3 प्रकार के तार होते हैं अलग अलग। आप देख लीजिए, लाल, पीला और नीला कलर का। अब हम इसे जॉइंट करना सीखते हैं कि आपको प्रॉपर तरीके से किस प्रकार से जॉइंट करना होता है। तो गाइज क्या होता है, जब हम जॉइंट करते हैं तो इन्हें हम आगे पीछे रखते हैं। आपको दिखा देता हूं कि हम किस प्रकार से इन जॉइंटों को आगे पीछे रखा हुआ है। इसके बाद में हम नीले वाले तार का इंसुलेशन हटा लेते हैं और आपको इस प्रकार से इसे मजबूत से जॉइंट करके लपेट लेना है। आप देख लीजिए कि मैं उसे किस प्रकार से लपेट रहा हूं। तो गाइज आपको भी इसी प्रकार से अच्छे से लपेटना है ताकि शॉर्ट सर्किट में भी या फिर खींचने में यह बाहर ना आ जाए। तो गाइज ये जो जॉइंट है यह पहले वायर का, इसके बाद में हम दूसरे वायर का भी करेंगे और तीसरे वायर का भी करेंगे। तो उसको इस प्रकार से आप देख लीजिए कि खींच के देख रहा हूं तो नहीं आ रहा है, यानी कि हमारा जो जॉइंट है वह प्रॉपर है। इसके बाद में आपको सबसे पहले इसमें टेप लपेटना होता है। इसके बाद हम क्या करते हैं कि अब दूसरा वाला वायर लेते हैं। तो मैंने इस प्रकार से पीला वाला वायर ले लिया है और उस जॉइंट के थोड़े से आगे से काट रहा हूँ। आप देख लीजिए कि वो जो जॉइंट है उसके थोड़े से आगे से इसका भी इंसुलेशन में बाहर निकाल लेता हूँ। तो गाइस जो कनेक्शन करना ही होता है वही मेन होता है। क्या है कि कनेक्शन अगर से आप अच्छे से नहीं कर पाओगे तो आपकी जो मोटर है वह भ्रष्ट होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। तो आपको इस प्रकार से थोड़ा आगे की ओर से इस पीले वाले वायर को छीन लेना है और उसे भी जॉइंट कर लेना है। तो गाइज मैं फटाफट से इन सभी तीनों वायरों को जॉइंट कर लेता हूं, इसके बाद में आपको दिखाऊंगा। इस प्रकार से आप देख लीजिए मैंने तीनों के जॉइंट कर दिया और जो जॉइंट है वह आगे पीछे है। तो गाइज इसके बाद में मैं क्या करता हूं, इसमें पहले टेप लपेटूंगा। तो मैं फटाफट से इसमें टेप लपेट ले रहा हूँ। टेप के बाद में आपको कच्ची रबर ले लेना है जो कि वाटर प्रूफ होता है, जो पानी में शॉक लगने से बचाता है, यानी कि जो पानी होता है उसमें करंट नहीं फैलता, इंसुलेशन का काम करता है। तो आप देख लीजिए ये कच्ची रबर होती है। टेप मारने के बाद में मैं इसमें एक लाइन से कच्ची रबर लपेट दे रहा हूं। तो गाइज आपको भी इसी प्रकार से कच्ची रबर को लपेट देना है। इस कच्ची रबर को लपेटने के बाद में आपको टेप भी लपेटना होता है। तो इस प्रकार से हम सारा का सारा जॉइंट कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद में मैं आपको आगे की ओर ले चलूंगा। इस प्रकार से हमारा जॉइंट बनके तैयार हो जाता है। आप देख लीजिए कि कितना अच्छा जॉइंट हमने बना लिया है। इसके बाद में हम क्या करते हैं कि अब हम पाइप को गर्म करके पंप के हाउस निप्पल में लगाएंगे। तो गाइज इसके लिए हम आग लगा, इस नंबर की माचिस है और आग लगना चालू। तो गाइज इस प्रकार से आपको भी
आग लगा लेना है और उस पाइप को गर्म करना है। तो हम फटाफट से पहले आग लगा ले रहे हैं। इसके बाद आप देख लीजिए कि हम इस पाइप में एक क्लैंप पहले से ही डाल दिया है, तो आपको भी इस प्रकार से क्लैंप पहले डाल लेना है। इसके बाद में हम पाइप को गर्म कर रहे हैं। इस पाइप को गर्म करने के बाद इस पंप में हाउसिंग निप्पल में इसे अटैच करने वाले हैं। पाइप को डालने से पहले आपको इस प्रकार से थोड़ा उसका मुंह किसी भी चीज से फैला लेना है। तो मैंने उसे फैला लिया है। अब आसानी से पंप इस पाइप में चले जाएगा। तो आप देख लीजिए कि हमें इस तरफ से कर रहा हूँ और गोल गोल घुमाते जाना है और आपको आगे की ओर ढकेलते जाना है। तो गाइज मैं आपको इसी प्रकार से करते जाना है। आप देख लीजिए हम गोल गोल घुमाते जा रहे हैं और आगे की ओर ढकेलते जा रहे हैं। कितने आसानी से यह पाइप अंदर की ओर जा रहा है। और गाइज इसका जो मुंह होता है, जिस प्रकार से मैंने फैलाया था, आप अगर उस साइड फैलाओगे नहीं तो आपको बार बार परेशानी। और इसके बाद में आपको इस प्रकार से कपड़ा या किसी चीज को लेके उसे दबा देना है। फिर गाइज इस क्लैंप को भी हम नीचे की ओर सरका के यहाँ पे स्पिनर की मदद से इसे टाइट कर दे रहे हैं। इसके बाद में जो हमारा पंप है उसमें पाइप अटैच हो जाता है। इसके बाद में गाइज हम मोटर में इस पंप को अटैच कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, उससे पहले आपको इस मोटर में पानी भरना होता है। तो गाइज इस प्रकार से पानी के लिए 2 बोल्ट दिए हैं, हमने उसे खोल लिया है और इस प्रकार से हम बकेट में उस मोटर पे अभी पानी डाल रहे हैं। पानी डालने के बाद में आपको उन बोल्ट को उसी पे टाइट कर देना है। इसके बाद में आप देख लीजिए कि जो चाबी का गाला है उसे इस प्रकार से वायर के सीध में रखना है। इसके बाद हम पंप का भी जो पॉइंट है उसे भी इस वायर के सीध में रख लिया है और आपको इस प्रकार से सिंपली नीचे अटैच कर देना है। तो इस प्रकार से बहुत ही आसानी से हमने फिट कर चुका है। तो आपको भी उस प्रकार से जो चाबी का गाला है उसे इस प्रकार से मिला के ही करना है, अन्यथा आपके जो चाबी है और पंप का जो संपर्क है वह जल्दी नहीं हो पाएगा। और इस प्रकार से स्पिनर की मदद से हम चारों नटों को फुल टाइट कर देते हैं। इसके बाद में गाइस जो जाली रहती है उसे बांधेंगे। तो आप देख लीजिए कि यहाँ पे एक पॉइंट है, जो एक पट्टी दी है उसमें से वायर नहका दे रहे हैं और उसमें भी स्क्रू लगा दे रहे हैं। इसके बाद में इस जाली को भी इसमें लगा देंगे। इस जाली को लगाना ज़रूरी होता है। अगर आप इस जाली को नहीं लगाओगे तो आपकी मोटर बहुत ही जल्द जाम हो जाएगी। इस प्रकार आपको जाली लगाने के बाद में आप देख लीजिए कि एक जो मच्छरदानी होती है उस प्रकार की भी जाली आई हुई है, तो उसे भी आपको उस स्थान पे लगा देना है। तो इस प्रकार से आपको उस जाली को भी उसके मुंह में लाके बांध देना है। इसके बाद में गाइज हम देखते हैं कि आगे आपको क्या करना होता है। फिर हम इस मोटर में इस प्रकार से रस्सी बांध लेते हैं। तो गाइज ये जो रस्सी होती है यह वाटरप्रूफ होती है। आपको वाटरप्रूफ वाली ही रस्सी अक्सर यूज करना है। तो आपको पहले इस प्रकार से इस मोटरों में रस्सी को बांध लेना है। तो हम फटाफट से इस रस्सी को भी बांध लेते हैं। बांधने के बाद में आपको क्या करना होता है, जो मोटर का जॉइंट होता है जो हम वायर में अटैच करते हैं उसे इस प्रकार से दोनों साइड में वायर को बांध देना है। आप देख लीजिए कि मैं इस साइड भी एक केन का टुकड़ा बांध रहा हूँ, इसके बाद में उस साइड में भी केन का टुकड़ा बांध दूंगा। तो गाइज आपको दोनों साइड में केन का टुकड़ा बांध लेना है। इसके बाद में गाइज बात आती है कि इस समरसिबल को अब हम बोर में उतारेंगे। बाद में आप देख लीजिए कि अब हम मोटर को बोर में उतार रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको इस बोर में रखना है और सीधे उठा के अंदर की ओर डाल लेना है। इसके बाद में आपको रस्सी में ज़्यादा वजन देना है। तो आप देख लीजिए कि मैंने इस प्रकार से रस्सी को पकड़ लिया है और इसे अब मैं धीरे धीरे जाने दे रहा। तो गाइज हम 100 फीट में डाल लेते हैं। इसके बाद में इसे स्टार्टर से स्टार्ट करके देखेंगे आखिर जो मोटर है वह पानी ऊपर फेंक रहा है या नहीं। तो गाइज मैं सबसे इसके बाद में स्टार्टर में कनेक्शन कर लेता हूं और इसके बाद आपको स्टार्ट करके दिखा दूंगा। अब हमने फाइनली कनेक्शन कर लिया। आप देख लीजिए फेज न्यूट्रल RYB का कनेक्शन करके हमने तैयार कर लिया। इसके बाद हमने वोल्टेज चेक किया तो आप देख लीजिए कि वोल्टेज 200 के पार जा रहा है। अब मैंने इस बोर के पंप को स्टार्ट कर दिया। तो आप देख लीजिए कि मैंने ग्रीन बटन से इसे स्टार्ट कर दिया है और हमारी मोटर स्टार्ट हो चुकी है। अब देखते हैं पानी आ रहा है या नहीं। अब मैं पाइप के छोर पे आ चुका हूँ। आप देख लीजिए कि पाइप सामने है, इसके बाद में पानी आने ही वाला है। हम वेट कीजिए कि थोड़ा पानी लंबा पाइप होने के कारण आप देख लीजिए कि पानी आ चुका है। तो गाइज इस प्रकार से मैंने स्टार्ट कर दिया और जो मोटर है वह भी पानी फेंकने लगी। तो गाइज आप भी इसी प्रकार से और देख लीजिए कि मैं इसी में हाथ
मुंह धुलने लगा हूँ। तो गाइज आपको भी इसी प्रकार से मोटर को फिटिंग करके स्टार्ट करना होता है। तो गाइज मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा और आप भी घर बैठे इस प्रकार से समर्सिबल पंप असेंबल कर सकते हैं। तो गाइज अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और मेरी वीडियो हेल्पफुल होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट